इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नीरू, 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 नीरू। कौन है ये मासूम बच्ची और इसको जहर देकर मारने वाला ये कौन था? आखिर क्या दुश्मनी थी उसकी इस बच्ची से जो इस मासूम का कत्ल कर दिया गया? क्या ये महज लूटपाट का मामला था या फिर कातिल का मकसद कुछ और था? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आइए ले चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां गोमती नगर के रहने वाले एलडीए के इंजीनियर विक्रम सिन्हा के परिवार के साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसे सुनकर सबके दिल दहल गए। आखिर क्या था इस घटना का सच, जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पहले। ये देखो ना दीदी, यहाँ पे कितना सुंदर लगेगा। देखो ये हाँ। बेटा परेशान मत करो, जाओ जाके बाहर खेलो, जाओ। संभल कर नीरू। इस बच्ची ने तो परेशान करके रख दिया है। वो छोड़ो दीदी, आप पहन के तो देखो। परी, परी। घर आते ही साथ ना चिल्लाना शुरू हो जाता है इनका। यहाँ हूँ मैं। शॉपिंग के अलावा भी कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी? तुम्हें कुछ खबर भी है? नीरू बाहर सड़क पर खेल रही थी, मेरी गाड़ी से टकराते हुए बची है। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कितनी बार मैंने समझाया कि गाड़ी धीमी चलाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो हमारी बात न सुनने की कसम खाए बैठे हो। कोई ढंग की बात करो तो सुनो। एक बच्ची है तुम्हारी, उसकी जिम्मेदारी भी तुम ठीक से नहीं उठा सकती। जिम्मेदारी खाली मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें तो नोट छापने से फुर्सत नहीं है। बाप तो तुम खाली नाम के बने हो ना, जिम्मेदारी तो तुमको उठानी नहीं है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तंग आ गया हूं तुमसे मैं। हाँ, हमारा भी माइंड यही कह रहा है। क्यूरी, तुझे मैंने बाहर जाने से मना किया था ना। अगली बार तू गेट के बाहर गई ना तो तेरी टांग तोड़ के रख दूंगी। संपा, लेके जा इसको, कुछ खिला दे। जी दीदी। और ये भी लेके जा, मुझे पसंद नहीं है। हाँ जी दीदी। इसके बाद छोड़ के जाना मत मुझे, ठीक है? आलोक बाबू। जी नमस्कार। नमस्कार। हमने रिपोर्ट पढ़ी है आपकी।
लेकिन इस बार जो आपने मटेरियल यूज किया है ना, उसकी लैब में जांच करवाए बिना हम हस्ताक्षर नहीं करने वाले। बैठिए बैठिए। सर जी, लैब की रिपोर्ट आने तक तो क्लोजिंग शुरू हो जाएगी, पेमेंट रुक जाएगा। आलोक बाबू, पिछली बार जो आपने एलडीए की चिन्हट वाली कॉलोनी बनाई थी ना, उसकी एनओसी हमने आपके विश्वास पर साइन करके दी थी, पर आपने मटेरियल बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज किया था। उसकी छत 6 महीने में गिरने लगी थी। एलडीए का इंजीनियर होने के नाते लोग हमसे सवाल करते हैं आलोक बाबू, शक करते हैं हम पर, कहीं हमने रिश्वत लेकर तो आपकी पेमेंट क्लियर नहीं करी। अरे नहीं नहीं सर जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्रांडेड सामान यूज किया है सर जी। चाय लेंगे? जी नहीं, लेकिन आप ये रख लीजिए। कितना है? पूरे 60 लाख हैं सर जी, 10% के हिसाब से। देखिए, आखिरी बार आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं हम। जी मटेरियल बढ़िया क्वालिटी का यूज कीजिएगा। जी, तो मैं चलूं सर जी? बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम, हाय। विक्रम सिन्हा, टॉपर ऑफ द कॉलेज। तुम पहचानो? जानवी, राइट? यस, जानवी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी से मिलने आए थे? मैं इधर ही रहता हूँ, पास में। वाओ, तुम एलडीए के इंजीनियर हो ना? राइट। यार, तब तो बड़ा माल छापते होगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो। यार, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ। चलो तुम्हारे घर चल के चाय पीते हैं। मेरे घर? यार प्लीज कंजूसी मत करो, चलो। ठीक है, चलो। क्या कर रही है? जल्दी पहना ना, कितना टाइम लगाएगी? जॉगिंग से आ गए? हाँ। मैं इनकी मिसेस परी सिन्हा। हेलो, मैं जानवी। इतने चीप और बेशर्मी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? करती क्या हो? मैं योगा क्लासेस चलाती हूँ यहीं पास में, आप भी आइए कभी। क्यों? मेरी बॉडी में क्या कमी है जो मैं कैंसर के मरीज की तरह सूख के तुम्हारी तरह कांटा हो जाऊं? संपा, ये मैडम को जरा जूस पिलाओ, इतनी दुबली पतली, इतनी कमजोर नजर आ रही। जी दीदी। और हाँ, मैं डैडी के घर जा रही हूँ और नीरू को स्कूल से लेते हुए जाऊंगी और रात को घर वापस आऊंगी। I'm sorry. इट्स ओके। आई डोंट अंडरस्टैंड विक्रम, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें परी जैसे लड़की से शादी करनी पड़ी? डैडी, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैंने आपकी अलमारी से 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर जरूरत है तो और पैसे ले लो ना। नहीं डैडी, इट्स ओके। नमस्ते जी। मेरी बेटी परी। हाय। हाय। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जाओ जाओ, एंजॉय। मिस्टर विक्रम। यस सर। मैंने आपकी फाइल देखी है जी। और आप में वो सारी योग्यताएं हैं जो एक एलडीए इंजीनियर में होनी चाहिए। थैंक यू सर। आपको ये नौकरी मिल सकती है, मगर एक शर्त है। सर, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी विधवा माँ ने अपना सब कुछ गंवा दिया सर, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मुझ पे कृपा कर दीजिए सर, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। पता है, अच्छी तरह से पता है। बैठो। यस सर, आप प्लीज। और इसीलिए चाहता हूं कि ये नौकरी तुमको मिले, वरना तुम जानते हो
इस नौकरी के लिए पता नहीं कितने कैंडिडेट्स लाइन लगा के खड़े हैं। सर मैं भी यही इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ सर। देखो बेटा विक्रम, जैसे तुम्हारी इच्छा है कि तुमको एक अच्छी नौकरी मिले, उसी तरह से मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे एक अच्छा दामाद मिले। तुमको मेरी बेटी परी से शादी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा फैसला सुना दिया है। तुम जा सकते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो दरअसल यही सोच रहा था कि मैंने जरूर कोई ना कोई पुण्य करे होंगे सर, जो भगवान इतना मेहरबान है मेरे पे। सर आपका दामाद बनने से ज्यादा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता सर। मुझे आपकी हर बात मंजूर है सर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। कितना घटिया परफ्यूम लगा कर आई हो। 70,000 का परफ्यूम है। क्या कर रही हो ये? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं? जाओ। दीदी पता है आपको, कल आपके जाने के बाद ना साहब ने मुझे छुट्टी दे दी और उस योगा वाली मैडम के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। और पता है जब मैं शाम को वापस आई तो क्या देखती हूँ, वो मैडम अपने साहब से लिपटी हुई बेडरूम से बाहर आई। क्या क्या करी थी वो मेरे बेडरूम में? यही तो दीदी हम भी सोच रहे हैं कि वो आपके कमरे में क्या कर रही थी। और जब साहब उसको गेट पर छोड़ने गए तब हम कमरे के अंदर तुरंत घुस गए। पता है हमने क्या देखा? बोलना, क्या देखा? दीदी साहब के बिस्तर के बगल में 2 शराब के ग्लास पड़े थे और एक ग्लास में तो लिपस्टिक के निशान थे, वही वाला लिपस्टिक जो उस मैडम ने लगाए थे। क्या कह रही है? सच बात है। और बेड और तकिए पे ये लंबे लंबे बाल जैसे उस मैडम के लंबे बाल हैं। दीदी मेरा ये पक्का विश्वास है साहिब का उस मैडम के साथ चक्कर चल रहा है। माइंड तो मेरा भी यही कह रहा है। तुम्हारी योगा वाली टीचर कितने बजे गई थी? तुम्हारे जाने की कुछ देर बाद। क्यों? क्या करने आई थी मैडम? मुझसे मिलने आई थी और क्या? मिलने आई थी या अय्याशी करने आई थी? किसी के बारे में ऐसी बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? इस आदमी से शादी करके ना मुझे एक भी दिन खुशी का नसीब नहीं हुआ है। क्या करें, माइंड ही नहीं काम कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। दीदी खुशियां अगर घर पे ना मिले ना तो उसे बाहर से खरीद लेना चाहिए। हम सच कह रहे हैं दीदी, पैसों से ना सब कुछ खरीदा जा सकता है और आपके पास तो वैसे ही बहुत सारे पैसे हैं। सच कह रही है। दीदी आपका उम्र क्या लिखे? 32 लिख दे। 32 नहीं दीदी, 27 लिखते हैं। सोशल साइट पे अपना सही उम्र थोड़ी कोई लिखता है। दीदी पासवर्ड क्या लिखे? कुछ भी लिख दे। परी करोड़ों में एक। ये देखो दीदी कितनी सुंदर लग रही हो, यही फोटो डालते हैं। अरे ये तो शादी के पहले की है, डाल दे। अब देखना दीदी आपको कितने लाइक्स आते हैं।
दीदी ये देखो कितना हैंडसम लड़का है। और देखो तो क्या लिखता है, क्या, जब से तुमको देखा है ना जीते हैं ना मरते हैं, तुम ही बतला दो इसे क्या कहते हैं। बड़ा बदमाशी है तू। दीदी हॉट भी तो उतना ही है। दीदी लोहिया पाक बुला रहा है आपको मिलने, बताओ क्या करें। अरे आप तो शर्मा गई। विक्रम और परी की शादी शादी नहीं, एक ऐसा समझौता था जिसमें परी के पिता प्रदीप नाथ ने अपने सिर का बोझ अपने दामाद विक्रम के सर पर थोप दिया था, और बदले में विक्रम को मिली थी एक ऐसी नौकरी जिससे उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटने वाली थी। अगर इस समझौते से कोई खुश नहीं था तो वो थी परी, क्योंकि ना तो उसे पति का प्यार मिल रहा था और ना ही पत्नी होने का सुख। बस प्यार की तलाश में परी ने एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया जहां धोखे और फरेब के अलावा और कुछ नहीं था। जाने अनजाने वो इस अंधेरी दुनिया में खोती चली गई। जानती हो, जब से तुम हमारी फ्रेंड बनी हो ना, तब से हमारी नींद, हमारा चैन, सब कुछ खो सा गया है। पता है, हमें तो यकीन भी नहीं होता कि तुम जितनी खूबसूरत लड़की हमारी फ्रेंड है। माइंड तो हमारा भी यही कह रहा है कि बस तुम्हें देखते ही रहें। हम जानते थे कि तुम भी हमें देखना चाहती हो, इसलिए हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। यकीन ना हो तो आकर देख लो। क्या? हम तुमसे मिलने अंदर आ रहे हैं। अरे नहीं, हमारे मिस्टर घर पे हैं, उन्होंने देख लिया ना तो कयामत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कल तुम हमसे मिलने नहीं आई तो कसम खाकर कह रहे हैं गोमती नदी में छलांग मारकर अपनी जान दे देंगे। अरे बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम जहां बोलोगी मैं वहां आ जाऊंगी। कल मिलते हैं ना? ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाय। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई हमसे इतना प्यार भी कर सकता है। तुम कहीं हमें धोखा तो नहीं दोगे ना? सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुम्हारी आत्मा से प्यार करते हैं। हम तुम्हारे सच्चे और मासूम दिल से प्यार करते हैं। हम तुम्हारे भोलेपन से प्यार करते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएंगे। अब हम भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आज तक इतना प्यार तो हमारे पति ने भी हमको नहीं किया है। और नीरू के होने के बाद तो उन्होंने हाथ लगाना तो क्या, मुझे तो देखा तक भी नहीं प्यार से। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि अगले 7 जन्मों तक भी कोई नहीं कर पाएगा।
हे पार्टनर, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग परी को मैंने अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि वो निकल नहीं सकती। अब जैसा मैं कहूंगा वो वैसा ही करेगी। तुम जाओ। जी साहब। कहां से आ रही हो? क्यों? आज ये सवाल क्यों? जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। मैं भी जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो कि आज ये सवाल क्यों? कौन है ये लड़का? ये मेरा दोस्त है। कब से जानती हो इस दोस्त को? क्यों? मैंने तो आज तक नहीं पूछा कि तुम्हारी योगा वाली टीचर को तुम कब से जानते हो। मेरी बात का जवाब। परी, हाँ परी। बहुत गड़बड़ हो गई है। विक्रम को हम पे शक हो गया है। ओह, कल उनके ऑफिस जाने के बाद मैं तुमसे आके मिलती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा परी, जल्दी आना। कितनी देर लगा दी आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। विक्रम को हम पे शक हो गया है। विक्रम को किसी ने हमारा वीडियो फॉरवर्ड कर दिया है। उनके दफ्तर जाने के बाद ही मैं आ पाई हूँ। मैं आया। तुम? आज के बाद परी के आसपास भी नजर आया तो यहीं गड़वा दूंगा। चल छोड़ो, छोड़ो मुझे।
आज के बाद एक कदम इस घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जानते नहीं हो तुम मेरे डैडी को? 1 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी? क्या बोल के निकलवाएगी? यही कि मैंने तुझे तेरे प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया? अरे कम अकल औरत, कभी तो अकल का इस्तेमाल किया कर। कोई भी शरीफ पिता अपनी बेटी की इस हरकत को सुनकर या तो खुद को गोली मार लेगा या बेटी को, समझी? दीदी साहब ठीक कह रहे हैं, आप कुछ दिनों के लिए ना वरुण को भूल जाइए। नहीं संपा, मैं उसे अब भूल नहीं सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाय, देर तो नहीं हुई आने में? नहीं, मैं भी जस्ट आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? परी और उस लड़के की वीडियो भेजने के लिए। वो तो अचानक से मेरी उन पे नजर पड़ गई। अच्छा, कौन था वो लड़का? परी से कुछ बातचीत हुई? हाँ, बताया उसने, वरुण नाम है उसका। कुछ दिन पहले सोशल नेटवर्क साइट पे ही मुलाकात हुई। परी को तो अच्छे से समझा दिया मैंने और वरुण को वार्निंग भी दी है। विक्रम, वरुण जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। इनका पेशा ही यही है कि परी जैसी भोली और मालदार औरत को फंसाकर उनके पैसों पर अय्याशियाँ करना। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अभी उसे अपना पैसा नहीं, अपना समय दो, अपना प्यार दो, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे ये सब कुछ दे, और जब उसे अपने पति से ये सब कुछ नहीं मिलता है तो ये वरुण जैसे लड़कों के जाल में फंस जाती है। मैं सच कह रही हूँ। शायद तुम ठीक कहती हो। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है? नहीं दीदी, नहीं लग रहा है। अरे फिर से ट्राई करना। दीदी, हमें तो लगता है कहीं साहिब ने तो वरुण को नहीं मरवा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। दीदी, हम जानते हैं साहिब से ऐसे कई लोग मिलने आते थे जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, हमें तो लग रहा है कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वरुण, 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 दरवाजा खोलो। मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। खोल क्यों नहीं रहे हो? वरुण, दरवाजा खोलो। वरुण, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। परी, तुम रात भर कहाँ थे? तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था, पता नहीं क्या क्या सोच के ना मेरी जान निकले जा रही थी। और तुम कहाँ जा रहे हो? हम क्या करें परी? हमें जान से मारने की धमकी दे रखी है तुम्हारे पति ने। हमने फैसला किया है कि हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। रह तो हम भी नहीं सकते तुम्हारे बिना परी, लेकिन क्या करें? हम यहाँ रहे तो तुमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे, और तुमसे मिले तो तुम्हारे पति हमें जान से मरवा देंगे। कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो जैसा हम कहेंगे वैसा करोगी।
वरुण, इतने इतने काफी होंगे ना? हाँ हाँ, इतने में तो हम पूरी जिंदगी आराम से रह सकते हैं। एक काम करो, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। अरे बैठो ना, मैं आता हूँ। गर्मा गर्म कॉफी पियो। संपा, अब तुम आराम से कॉफी पियो, मैं बाहर जाता हूँ और टैक्सी लेकर आता हूँ। नीरू, 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 दीदी, दीदी उठो। दीदी, आपके सब जेवर कहाँ हैं? हाँ? और वो पैसों वाला बैग कहाँ है? मुझे पता था तुम यही मिलोगी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन्हें। हमने हमने क्या किया है? तुमने अपनी बेटी नीरू की हत्या की है। वरुण, परी और संपा की कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर सब कुछ लेकर चंपत हो चुका था। परी ने नीरू को सुलाने के लिए दूध में जो नींद की दवा मिलाकर दी थी, दरअसल वो नींद की दवा नहीं थी, वो जहर था जो वरुण ने परी को नींद की दवा कहकर दिया था। पुलिस ने परी और संपा को नीरू की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। विक्रम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर सकती है। संपा के बयान ये साबित कर रहे थे कि वो भी वरुण को उतना ही जानती है जितना परी। सवाल ये उठता है कि वरुण सब कुछ लूटपाट कर कहां गायब हो चुका था। क्या उसका मकसद परी को लूटना ही था या उसका मकसद कुछ और था? पुलिस तेजी से वरुण की छानबीन कर रही थी और साथ ही साथ विक्रम ने वरुण का फेसबुक अकाउंट को खंगालना शुरू कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। परी इस हद तक जा सकती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अपनी ही लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, नीरू की कातिल परी नहीं, वरुण है। क्योंकि जो परी ने हवालात में बयान दिया उसमें ये साफ साफ साबित हो रहा है कि वरुण ने ही नींद की दवा कहकर परी को जहर दिया, और जिसके पीने से मेरी नीरू की मौत हुई। थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ।
अब और नहीं, अब मैं परी को डिवोर्स दे दूंगा। अब मैं उसके साथ और नहीं रह सकता। विक्रम, तुम जो भी फैसला करोगे थोड़ा समझदारी से करना। विक्रम, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना। हे पार्टनर, देखा इतना माल है कि हम दोनों की लाइफ सेट। तुम ये माल सारा ले जा सकते हो। ये सारा माल मैं लेकर जाऊं? अगर माल नहीं चाहिए था तो फिर ये सब क्यों किया? तुम अपने काम से मतलब रखो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि कोई तुम्हें पहचान ना सके, समझे? समझ गया। सर ये इसका है सर। ये इतनी आसानी से मैं अपनी बेटी के कातिल को नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा? उस दिन वरुण के फ्रेंड लिस्ट में मैंने तुम्हारा नाम देखा था। मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा और वरुण का कोई कनेक्शन जरूर है। और उसके बाद जब तुम ये झूठा हमदर्दी का नाटक मेरे सामने कर रही थी, मैं जानता था कि तुम मेरा और पुलिस का अगला कदम जानना चाहती हो। फिर तुम मेरे लिए पानी लेने गई। उसके बाद मैंने तुम्हारा मोबाइल उठा के अपने लैपटॉप से सिंक किया। उसके बाद तुम्हारी और वरुण की जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे बातचीत हुई मैंने सारी देखी और तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक आया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों को। वरुण को जब पुलिस का डंडा पड़ा तो उसने सब कुछ साफ साफ उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि परी को उसने जानवी के कहने पर अपने प्यार के जाल में फंसाया था। जानवी ने भी पुलिस को यह बयान दिया कि जब उसने पहली बार विक्रम और परी को साथ साथ देखा था तभी वो समझ गई थी कि पत्नी से दुखी विक्रम को अगर विश्वास में ले लिया जाए और उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया जाए तो वो विक्रम की पत्नी बनकर सारी जिंदगी उसकी दौलत पर ऐशो आराम से जी सकती है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने वरुण का सहारा लिया और इस साजिश के चलते वरुण ने धोखे से परी के हाथों उसकी अपनी ही बेटी नीरू की जहर देकर हत्या करवा दी ताकि परी अपनी ही बेटी की हत्या के इल्जाम में जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे और उधर जानवी विक्रम की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काटे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। वरुण और जानवी के साथ भी यही हुआ। पुलिस ने उन दोनों को नीरू की हत्या की साजिश, परी के साथ धोखाधड़ी और लूटपाट करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। परी और संपा की भी जमानत हो गई। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। वादा करता हूं कि फिर किसी दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ
देन सॉरी।